नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 5 प्रारंभिक योग सत्र भाग 1 सत्र 3 भाग 4 योग आसन के अंतर्गत पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के विषय पर बातचीत करेंगे और उन आसनों को करने की विधि, लाभ व सावधानियों के विषय में जानेंगे। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। पहला आसन है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन उत्तान पादासन की दीर्घ स्थिति है। उत्तान पादासन में पैर जमीन से लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर होते हैं, लेकिन इस आसन में पैर 90 डिग्री तक सीधे हो जाते हैं। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए अर्ध हलासन करें। प्रारंभिक स्थिति। इस आसन को करने के लिए अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। हथेलियां जमीन की ओर जांघों के बगल में रहेगी। अब पैरों को आपस में मिला लें और धीरे धीरे उठाते हुए 90 डिग्री तक ले आएं। इस मुद्रा में घुटने की स्थिति बिल्कुल सीधी रहेगी। अभ्यास के आरंभ में 90 डिग्री तक पैरों को लाना मुश्किल होता है, किंतु निरंतर अभ्यास के बाद यह अवस्था बनने लगती है। अब हाथों से ताकत न लें, कमर और पेट की ताकत का उपयोग करें। ध्यान रहे सांस की गति सामान्य रहेगी, क्योंकि यदि बीच बीच में सांस रोकते रहेंगे तो आपके पैर डगमगाने लगेंगे। 30 से 60 सेकंड तक इस आसन पर रुकें। पूर्व स्थिति में आना। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे ले आएं। अब हम बात करेंगे अर्ध हलासन से होने वाले लाभों की। पहला, इस आसन का अभ्यास आंतों को मजबूत बनाता है। कब्ज के रोगियों को इस आसन को करने से लाभ होता है। इस आसन के अभ्यास से पाचन तंत्र मजबूत होता है तथा गैस व अपच की समस्या दूर होती है। यदि कमर में दर्द रहता है तो इस आसन को बारी बारी से एक एक पैर से करना चाहिए। इस आसन को करने से कमर को ताकत मिलती है। पैरों का सो जाना और उसका झुंझुनाना भी कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे अर्ध हलासन में रखी जाने वाली सावधानियों की। पहला, इस आसन को आराम से करें। पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं व धीरे धीरे नीचे लाएं। यदि कमर में तेज दर्द है तो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल न करें। अगला आसन है नौकासन। नौकासन पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में एक महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन को नौकासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आसन में शरीर का आकार नाव की तरह हो जाता है, इसलिए इसे नौकासन के नाम से पुकारा जाता है। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए नौकासन का अभ्यास करें। सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति। इस आसन को करने के लिए पीठ के बल अपने आसन पर लेट जाएं। अब दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लें और हाथों को शरीर के बगल से सटा कर रखें। अब गहरी सांस लेते हुए सिर, पैर, छाती और दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। आपके हाथ जांघ के ठीक ऊपर होने चाहिए। पैरों को सीधा रखें, पंजों को सामने की ओर निकाल कर रखें। आपके घुटने बिल्कुल नहीं मुड़ने चाहिए। शुरुआत में सिर और पैर को लगभग 20 से 30 डिग्री के कोण तक ऊपर उठाएं। बाद में अभ्यास के साथ 45 डिग्री कोण तक ऊपर उठा सकते हैं। आपकी आंखें, हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां एक बराबर रखें। अपने पेट में हो रहे खिंचाव को महसूस करें और शरीर का पूरा भार अपने नितंबों पर रखें। क्षमता अनुसार इस स्थिति में 30 से 40 सेकंड तक रहें और धीरे धीरे सांस लेते और छोड़ते रहें। पूर्व स्थिति में आना। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः पूर्व अवस्था में आ जाएं। अब हम बात करेंगे नौकासन से होने वाले फायदों की। नौकासन का नियमित अभ्यास करने से मोटापा तेजी से
कम होता है। नौकासन का रोजाना अभ्यास करने से आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है। आपको बदहजमी, गैस, कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। नौकासन करने से पेट, कमर और पीठ के स्नायु मजबूत बनते हैं। नौकासन करने से आपका मेरुदंड मजबूत और लचीला बना रहता है तथा कमर दर्द में भी आराम मिलता है। हार्निया रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह आसन लाभकारी है। अब हम बात करेंगे नौकासन में रखी जाने वाली सावधानियों की। यदि अस्थमा, हृदय रोग, लो ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है तो नौकासन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि पेट का ऑपरेशन हुआ है तो भी आप नौकासन का अभ्यास न करें। हार्निया की शिकायत में आपको अपने चिकित्सक की सलाह से नौकासन करना चाहिए। अगला आसन है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन का सटीक अर्थ है अर्ध यानी आधा, चक्र यानी पहिया और आसन यानी शारीरिक मुद्रा। अर्ध चक्रासन का अभ्यास करते समय शरीर की आकृति एवं रचना आधे चक्र के समान दिखाई देने लगती है, इसलिए योग में इसे अर्ध चक्रासन के नाम से जाना जाता है। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए अर्ध चक्रासन करें। सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति। अर्ध चक्रासन करने के लिए पीठ के बल आसन पर लेट जाएं। दोनों हाथों और पैरों को सीधा रखें। इसके बाद अपने पैरों को घुटनों के पास से मोड़ लें। अब हाथों को पीछे की ओर सिर के पास ले जाकर जमीन से टिका दें। अब सांस को अंदर की ओर लें और पैरों पर वजन डालते हुए कूल्हों को ऊपर उठाएं। इसके बाद दोनों हाथों पर वजन डालते हुए कंधों को भी ऊपर उठाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को कोहनी के पास से सीधा करते जाएं। इस दौरान ध्यान रखें कि दोनों पैरों के बीच की दूरी और दोनों हाथों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। अपने हाथ और पैरों को पूरी तरह से सीधा रखें। इसके बाद दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों के पास ले जाने की कोशिश करें और जितने पास ला सकते हैं लेकर आएं। कुछ समय तक इस अवस्था में रुकें। पूर्व स्थिति में आना। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सबसे पहले कंधे को नीचे रखें, फिर पीठ व कूल्हे को जमीन से लगाकर सामान्य अवस्था में आ जाएं। अब हम बात करेंगे अर्ध चक्रासन से होने वाले लाभ के विषय में। पहला, अर्ध चक्रासन का अभ्यास करने से कंधे, कमर, पैर, नितंब और जांघों में रक्त संचार सुधरता है। दमा और अस्थमा जैसे श्वास संबंधी रोगों में अर्ध चक्रासन करने से लाभ होता है। अब हम बात करेंगे अर्ध चक्रासन में रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में। पहला, उच्च रक्तचाप में अर्ध चक्रासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। मेरुदंड, कमर, गर्दन, हिप्स पर कोई जख्म या पीड़ा हो तो अर्ध चक्रासन का अभ्यास करने से बचना चाहिए। यदि आप हार्निया रोग से पीड़ित हैं तो भी इस आसन का अभ्यास बिल्कुल न करें। अगला आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन 3 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व, अंग और आसन। संस्कृत भाषा के शब्द सर्व का अर्थ संपूर्ण, अंग का अर्थ शरीर के भाग और आसन का अर्थ मुद्रा है। इस आसन या मुद्रा को सर्वांगासन कहा जाता है क्योंकि इस आसन के अभ्यास का संपूर्ण शरीर पर प्रभाव पड़ता है। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए सर्वांगासन करें। सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति। सर्वांगासन करने के लिए अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। अब धीरे धीरे अपने पैरों को सबसे पहले 30, फिर 60 और अंत में 90 डिग्री पर ऊपर उठाएं और प्रत्येक स्थिति में कुछ सेकंड बने रहें। हाथों की कोहनियों को मोड़कर कूल्हों पर रखें। अब हाथों से नितंबों को सहारा देते हुए ऊपर की तरफ उठाएं। धड़ के साथ पैरों, पेट और छाती को एक सीधी रेखा में ऊपर की तरफ उठाएं। पीठ को सहारा देने के लिए हथेलियों को
पीठ पर रखें। अब छाती को आगे की तरफ करें ताकि थोड़ी सी मिल जाए। कोहनियों को एक दूसरे के नजदीक रखें। 30 सेकंड या उससे अधिक समय के लिए इस आसन में बने रहने का प्रयास करें। पूर्व स्थिति में आना। इस अवस्था से वापस आने के लिए पीठ को बहुत धीरे धीरे फर्श पर नीचे लाएं। पीठ को नीचे सहारा देते हुए नितंबों को नीचे फर्श पर लाएं। पैरों को 90 डिग्री पर रखें व हाथों को बगल से रखें। अब पैरों को पहले 60 व 30 डिग्री वापस लाते हुए जमीन पर रख दें व विश्राम करें। अब बात करेंगे इस आसन से होने वाले लाभों के विषय में। इसके नियमित अभ्यास से मस्तिष्क क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति होती है, जो पोषक तत्वों के आवागमन के लिए जरूरी है। इस आसन के अभ्यास से थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड जैसी ग्रंथियों को उचित रूप में पोषक तत्व एवं रक्त मिल पाता है, जो थायराइड समस्याओं को हल करने के लिए लाभकारी होता है। यह पैरों की रक्त वाहिकाओं में रक्त के दबाव को कम कर देता है। इस प्रकार जो लोग वेरिकोज नस से संबंधित समस्याओं से पीड़ित है, यह आसन उनके लिए लाभकारी है। अगला आसन है शवासन। शवासन योग अभ्यास के अंत में किया जाने वाला महत्वपूर्ण आसन है। शवासन 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, शव और आसन। शव का शाब्दिक अर्थ होता है मृत देह, जबकि आसन का अर्थ होता है शारीरिक स्थिति। अब हम बात करेंगे शवासन करने की विधि की। अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट की दूरी हो। हाथ आपके शरीर से 8 से 10 इंच की दूरी पर हो तथा हथेलियों का रुख आकाश की ओर होना चाहिए। अब धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से की तरफ ध्यान देना शुरू करें। शुरुआत पैरों के अंगूठे से करें। जब आप ऐसा करने लगें तो सांस लेने की गति एकदम धीमी कर दें। धीरे धीरे आप विश्राम में जाने लगेंगे। अपना पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं। सांसों के आने व जाने की गतिविधि को देखें। इसके साथ ही पूरे शरीर को धीरे धीरे शिथिल होने दें। अब अपना ध्यान आज्ञा चक्र अर्थात अपनी दोनों भौहों के बीच में लगाएं और मन में चलने वाले विचारों को देखें। अब धीरे धीरे सारे विचारों पर से अपने ध्यान को हटाते जाएं। 10-12 मिनट के बाद जब आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए और नई ताजगी को महसूस करने लगे तो एक तरफ करवट लेकर बैठ जाएं। 1 मिनट तक इस स्थिति में बैठे रहें। इसके बाद धीरे धीरे उठें और फिर पालथी मारकर या सुखासन में बैठ जाएं। अब कुछ गहरी सांसें लें और आंखें खोलने से पहले अपने आसपास चल रहे माहौल का जायजा लें। इसके बाद धीरे धीरे आंखें खोल दें। अब हम बात करते हैं शवासन में होने वाले लाभों की। शवासन के नियमित अभ्यास से तनाव कम होता है। शवासन उच्च रक्तचाप में लाभकारी है। शवासन एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है। तो बच्चों, आज हमने पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों को करने की विधि, लाभ व सावधानियों के विषय में सीखा। तो बने रहिए हमारे साथ। आपसे पुनः मुलाकात होगी योग से संबंधित एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।